आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 214वें एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं वैश्विक स्तर पर जो समीकरण बने हुए हैं, बाइडेन और मोदी के संवाद के निहितार्थ क्या है। भारत किसी को भी अपने कंधे का उपयोग करने की इजाजत कतई नहीं देगा। लिमटी की लालटेन के 214वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। रूस और यूक्रेन के बीच महीने भर से ज्यादा समय से चल रहे युद्ध के बीच भारत की तटस्थ भूमिका पर अमेरिका की टीका टिप्पणी के बाद विश्व भर में इस बात को लेकर जिज्ञासाएं तेज हो रही थी कि भारत और अमेरिका के बीच कहीं संबंध बिगड़ ना जाएं। सियासी बयान में तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे। इसी बीच दुनिया के चौधरी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वर्चुअल माध्यम से बातचीत ने अनेक संदेश पूरी दुनिया को दिए हैं। इस बातचीत के बाद दुनिया भर में उस बात को हवा मिलना बंद हो गई है कि जिसमें कहा जा रहा था कि भारत और अमेरिका के बीच तनाव की स्थितियां पैदा हो रही हैं। भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्रियों के बीच साझा संवाद का ये चौथा अवसर था जो हुआ। अमेरिका को इस बात पर आपत्ति थी कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है, पर भारत के ओर से जिस प्रभावी तरीके से तेल खरीदी के बारे में अपना पक्ष रखा गया, उससे अमेरिका का रुख भी सकारात्मक होता दिख रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस सब के बीच एक बात और समझ में आ रही है, वो ये कि अमेरिका चाह रहा था कि भारत तटस्थ भूमिका को छोड़कर अमेरिका के साथ आ जाए। यूक्रेन के पक्ष में खड़े अमेरिका के द्वारा यूरोप के साथ मिलकर रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। अमेरिका के द्वारा रूस से तेल नहीं खरीदने के दबाव भी बनाए गए थे, ये बात सभी जानते हैं। हाल ही में अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दिलीप सिंह जब भारत यात्रा पर आए थे तो वो दिल्ली में उन्होंने भारत को लगभग चेतावनी भरे शब्दों में कहा था कि भारत इस बात का मतलब जरूर समझ ले कि वह अमेरिका के प्रतिबंधों को अगर नहीं मानता है तो किस तरीके की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। इन चेतावनियों के बाद भी भारत अपने इरादों और नीतियों पर चट्टान के मानिंद ही अडिग प्रतीत हुआ और भारत ने अमेरिका को अपने रुख से साफ तौर पर अवगत कराते हुए बता दिया कि रूस और यूक्रेन युद्ध के मसले में वो अपने तटस्थ रवैये को नहीं तजेगा, नहीं त्यागेगा। अमेरिका के सामने इतना कहने के लिए किसी भी देश को बहुत साहस की जरूरत होती है, पर भारत के द्वारा वैश्विक स्तर पर जिस तरह अपनी साख बनाई गई है, उस आधार पर भारत ने मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा और भारत के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल नहीं प्रतीत हुआ, ना ही प्रतीत होता। इसके साथ ही इसके साथ ही यूक्रेन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कराए गए लगभग सभी मतदानों में भारत ने भाग नहीं लेकर दुनिया भर को स्पष्ट संदेश दिया है कि वो अपने कंधे का इस्तेमाल किसी भी को करने की इजाजत कतई नहीं देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख से अमेरिका का प्रशासन ये बात साफ तौर पर ही समझ चुका होगा कि भारत द्वारा अपने हितों और वैश्विक व्यवस्थाओं, वैश्विक शांति आदि के बीच भारत संतुलन साधने में पूरी तरह माहिर हो चुका है, माहिर है और माहिर था।
इससे ये बात साफ हो जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बातचीत में एक बार भी रूस का नाम नहीं लिया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत किस तरीके की कूटनीति को अपनाए हुए। कहा जाता है कि मनभेद और मतभेद दो अलग अलग बातें होती हैं। अनेक वैश्विक मसलों में, वैश्विक मामलों में भारत और अमेरिका के बीच भले ही मतभेद हो, पर इसके साथ ही इसके बाद भी दोनों देशों के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। भारत के द्वारा रूस के साथ पुराने संबंधों को भी हरा रखा गया है। भारत सदा से ही कहता आया है कि रूस के साथ उसकी मित्रता दशकों पुरानी है, उसमें बदलाव नहीं आ सकता। ये भारत का स्टैंड है। इधर अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकेन ने भी इस बात को बहुत साफगोई के साथ स्वीकार किया था कि जब भारत के साथ अमेरिकन प्रशासन, भारत और अमेरिकन प्रशासन के बीच जो संबंध थे, भारत के साथ अमेरिकन प्रशासन के संबंध पूरी तरह सहयोगात्मक नहीं स्थापित हो पाए। यही कारण है कि साल दर साल भारत और रूस के संबंध प्रगाढ़ होते आए हैं। ये बात हम समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के माध्यम से लगातार ही बहुत पहले से कहते आए हैं कि वैश्विक महाशक्ति चाहे कोई भी बने, पर भारत के सहयोग के बिना वैश्विक महाशक्ति बनने के मुकाम तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। भारत के सहयोग की दरकार थी, है और रहेगी। दरअसल भारत और अमेरिका दोनों विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। अमेरिका जानता है कि चीन पहले से ही रूस के साथ कदम ताल करता नजर आ रहा है। चीन के पास बहुत बड़ी वैश्विक सैन्य ताकत है, उसके पास एक बड़ा बाजार उसकी झोली में भी है। इन परिस्थितियों में भारत को साथ लिए बिना शायद ही बात बन पाए। इसी बीच भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए अमेरिका भी भारत को अपने पक्ष में करने लालायत ही दिख रहा है। ये बात सत्य है, ये बात सही है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के हिसाब से ही कूटनीति तय की जाती है। कूटनीतियां निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के हिसाब से ही की जाती है, पर भारत में संस्कार कूट कूट कर भरे हैं, ये बात भी किसी से छुपी नहीं है। इसलिए भारत अनेक नाजुक हालातों में रूस के द्वारा जो सहयोग किया गया उस सहयोग को कैसे बिसार सकता है। अगर अमेरिका और रूस की तुलना की जाए तो रूस वजनदार इसलिए साबित हो सकता है क्योंकि अनेक मौकों पर बाकायदा सबूत के साथ, साक्ष्य के साथ बात करने के बाद भी पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद के अनेक मामलों में अमेरिका ने भारत के हितों की साफ तौर पर अनदेखी की है। ये बात सभी जानते हैं। जहां तक रूस और यूक्रेन के युद्ध की बात है तो भारत के द्वारा तटस्थ बने रहने के साथ ही यूक्रेन में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं के मामलों की तल्ख शब्दों में निंदा भी की है। निंदा करके भारत ने साबित कर दिया है कि वह भारत मित्रता करना जानता है, पर भारत कभी भी अमानवीय कृत्यों के साथ अपना सहयोग नहीं दे सकता, उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता। भारत का रुख रूस के प्रति काफी सकारात्मक है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका भी चाह रहा है कि भारत अब उसका साथ दे, इसलिए वो दबाव की राजनीति कर रहा है, दबाव की राजनीति अपना रहा है। पर अमेरिका ये भूल जाता है कि एकांगी दबाव अर्थात एक तरफा दबाव का दौर खत्म हो चुका है। यही कारण है कि अमेरिका के दबाव के बावजूद भी भारत के द्वारा रूस से तेल खरीदी की गई और तेल खरीदी जारी है। इसलिए अब अमेरिका को समझना चाहिए कि अगर उसे अपनी बादशाहत कायम रखना है, पुनः हम कहेंगे अमेरिका को अपनी बादशाहत कायम रखना है, तो उसे समन्वय के साथ सबका हित साधने की नीति को अपनाना जरूरी है। लिमटी की लालटेन के 214वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हम आपको बता दें, लिमटी की लालटेन रोजाना दोपहर 2 बजे
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया और साइन न्यूज में प्रसारित होती है। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट और या साइन न्यूज की चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। अगर 2 बजे दोपहर में आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में ऑडियो बुलेटिन, मौसम के अपडेट, वीडियोस आदि पसंद आ रहे हो तो आप उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। शेयर करना ना भूलिए। लिमटी की लालटेन के 215वें एपिसोड को लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।